मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति की महानता जानते क्या है? बाकी दुनिया में जितने धर्म और संस्कृति हैं उसमें सिर्फ उस धर्म और संस्कृति को मानने वाले उसको मानते हैं। हमारे यहां जो यदि हिंदू को एक रिलीजन माने, तो हिंदू तो धर्म है, तो जो उसको नहीं भी मानते, यानी उस धर्म के या उस पंथ के या उस पद्धति के अनुयायी नहीं है, वो भी हमारे प्रतीक को अपना मानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में एक देश बताइए जिसका राजा टाइटल होल्ड करता हो किंग रामा, वो है थाईलैंड, जहां का राजा टाइटल होल्ड करता किंग रामा द 10th। आप सब यहां भगवान गणपति की पूजा करते हैं, कोई एक देश बताइए जिसके नोट के ऊपर गणपति का चित्र हो, तो वो भारत नहीं है, वो है इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। यदि आपसे पूछूं कि कोई एक देश बताइए जहां की फर्स्ट लेडी आज भी ये मानती हो कि उनकी वंशावली भगवान राम से शुरू होती है, तो वो है साउथ कोरिया, जहां 60% लोग अपने को नास्तिक मानते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट एक दौर में यूरोप में रहा हो या आज इस्कॉन का मूवमेंट हो, इसमें से कोई भी न भारत सरकार या भारत की किसी भी सरकार के द्वारा समर्थित है, न किसी हिंदू समाज के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, परंतु वह पूरे क्रिश्चियन यूरोप से लेके मुस्लिम इंडोनेशिया तक और थाईलैंड से लेके नास्तिक साउथ कोरिया तक सब के सब उस प्रतीकों को मानते हो। तो मैं चुनौती से कहता हूं, कोई दूसरी संस्कृति धर्म संप्रदाय बता दीजिए जहां उसको न मानने वाला भी उतनी ही श्रद्धा रखता हो जितना कि आप रखते हैं। कभी बैंकॉक में जाइए तो जो थाईलैंड के राजा का पुराना महल दिखाया जाता है, उसके चारों तरफ 256 गरुड़ बने हैं, और गाइड से पूछिए गरुड़ क्यों बने हैं, तो कहता है इन अवर कल्चर किंग इज कंसीडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ हिंदू गॉड विष्णु, एंड सिंस गरुड़ इज द व्हीकल ऑफ विष्णु, सो एंटायर पैलेस इज डिजाइन्ड इन सच ए वे एज इफ इट इज सिचुएटेड ऑन द बैक ऑफ गरुड़। आप बताइए, ये हमारा विस्तार। और इतना ही नहीं, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जाके देखिएगा, मंगोलिया में जितने बड़े बड़े मकबरे हैं, इंक्लूडिंग चंगेज खां का मकबरा, नेट पे जाके फोटो ही देख लीजिएगा, उसके बाहर त्रिशूल और श्रृंगी दोनों लगे हैं। क्यों? कभी पूछिए कि मंगोलों का धर्म क्या था, तो इतिहास में पढ़ाते तेंद्रिन था। अरे भाई, तेंद्रिन कुछ नहीं था, तंत्र का ही अपभ्रंश तेंद्रिन था, और तंत्र के देवता शिव हैं, इसीलिए वहां पर त्रिशूल आपको दिखाई पड़ता है। मंगोलिया की संसद के ऊपर सबसे बड़ी मूर्ति आप देखेंगे, एक विशाल घोड़े की मूर्ति है। वो घोड़ा कौन है? मोदी जी पहले देश के प्रधानमंत्री थे जो मंगोलिया गए, वरना आज तक कोई प्रधानमंत्री मंगोलिया गया ही नहीं था। तो वहां के प्रधानमंत्री ने लौटते समय मोदी जी को क्या भेंट किया? एक घोड़ा। वहां घोड़े की जो, इसीलिए घोड़ा वहां बड़ा पवित्र माना जाता है, इसीलिए संसद के भवन के ऊपर घोड़े की मूर्ति बनी है, और उस घोड़े का नाम है कनथक। और कनथक किसके घोड़े का नाम था? भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम कनथक था। जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, वैसे भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम कनथक था। अब आप सोचिए कितना व्याप हमारा दुनिया के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में है। और वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।